वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई समितियां जिनका गठन 2022 में हुआ है और महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देना है या फिर आपको बीडीओ का एग्जाम देना है या फिर आप बीईओ का एग्जाम देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देंगे या फिर पीईटी का, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि समितियों से, योजनाओं से या फिर आपके जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनसे प्रश्न हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो ये सारे टॉपिक आपके जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे एक ना एक प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी ये पार्ट रहता है। तो यहाँ पर हमने कुछ पुरानी समितियां पिछले वीडियोस में देख ली हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। पुरानी समितियां हैं, कुछ नई समितियां भी हैं और बाकी जो नई समितियां हैं उनको अभी हम आगे कवर करेंगे। योजनाओं में भी हमने कई सारी योजनाओं को पढ़ लिया है, जो नई और पुरानी सारी योजनाएं पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे उसके पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उसको जरूर कवर कर लें, प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप कोई पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप कांटेक्ट जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी यूपीपीएससी के लिए 60 दिन का क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, जहाँ पर आपको 780 पेज का मटेरियल दिया जाएगा। बहुत कम पेजेस हैं और इतना पढ़कर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको कैसे क्या पढ़ना है, डे 1 डे 2 करके 60 डेज का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए और इतना पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, पेड क्विज मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और पूरा गाइडेंस मिलेगा कैसे क्या पढ़ना है। इसके अलावा ये तो पेड बैचेस की बात होगी। अगर आप फ्री में भी पूरा आप पढ़ना चाहते हैं तो सारा जो पेड मटेरियल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उस पर वीडियोस बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए फ्री है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बस लगातार आप चैनल के साथ जुड़े रहें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्री इनिशिएटिव फॉलो करते रहें तो आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री प्रैक्टिस क्विज के लिए यूपी जो आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रैक्टिस क्विज नाम से चैनल है, या तो फिर आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज वाला चैनल। यूपीपीएससी के लिए आपको वहाँ पर क्विज लगाने को मिल जाएंगे, या फिर और भी जो एग्जाम आपके आने वाले हैं उसके लिए जीके जीएस करंट अफेयर सारे सब्जेक्ट के क्विज लगाने को मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे इनिशिएटिव आप फॉलो करते रहें, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बस कंटिन्यू पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। तो चलिए ये सारी बात तो हमने वैसे से रिलेटेड कर लिया, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समितियों से रिगार्डिंग हमको प्रश्न देखने हैं, तथ्य देखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति के बारे में। यह जो समिति है इसका गठन किया गया 2022 में। आपसे इसकी डेट पूछी जा सकती है, लेकिन अधिकांश इनका क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन सी समिति किस लिए गठित की गई या फिर इसके अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति का गठन जनवरी 2022 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये जो है इससे संबंधित मंत्रालय हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता पेट्रोलियम मंत्रालय की पूर्व सचिव तरुण कपूर ने की। यह देश के ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापीय ज्वार और जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका काम क्या है, जो ऊर्जा मिश्रण होता है उस पर उसकी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ सके, उसके ऊपर इसको काम करना है, समिति को काम करना है। 2070 तक भारत को अपना शुद्ध कार्बन, जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए समिति का गठन किया गया है। एक ऊर्जा संक्रमण रोड मैप 6 महीने के भीतर बनाने के लिए इससे कहा गया है। तो ये समिति का काम है। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति जनवरी 2022 में गठित हुई। इसके बाद अगली समिति है गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया। सरकार ने फरवरी 2023 में गेहूं की फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी करने के लिए समिति का गठन किया है कि गेहूं की जो फसल है उसमें तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र ने कहा कि मध्य प्रदेश को छोड़कर प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान पिछले 7 वर्षों के औसत से अधिक रहा। मौसम विभाग ने गुजरात, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अगले 2 दिनों के तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान भी जताया है। तो बाकी जो और राज्य जैसे मध्य प्रदेश में तो गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है, बाकी के जो और क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है गेहूं की फसल के ऊपर, तो ये काम इस समिति को करना है। इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है।
इसके बाद बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की जांच करने के लिए भी एक समिति गठित हुई। यह जो समिति है, संसदीय स्थायी समिति में केवल एक महिला प्रतिनिधि सहित कुल 31 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो 31 सदस्य हैं, जिसमें एक महिला प्रतिनिधि भी हैं। कुल 31 सदस्यों में टीएमसी सांसद सुष्मिता देव समिति में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो ये समिति जो है बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक जो 2021 आया है उसकी जांच करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट परिषद की एसेबिलिटी ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस रविंद्र भट्ट इसके अध्यक्ष हो जाएंगे समिति के। ये चीज आप याद रखें। संबंध किससे है? विकलांगों के लिए प्रश्नावली तैयार करना है। इसके बाद हमारी अगली समिति है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं SJ वजीफदार। इनकी अध्यक्षता में कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है। इससे पहले ऐसे ही नियमों की समीक्षा के लिए 2009 में अच्युतन समिति आ चुकी है और PN भगवती समिति की सिफारिश पर 1997 में इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। अच्युतन समिति की सिफारिश पर सेबी ने 2011 में संहिता में फिर से संशोधन किए थे। उसके बाद एक ये समिति बनाई गई है SJ वजीफदार की अध्यक्षता में। इसका संबंध किस क्षेत्र से? ये बस याद रखना है, कॉर्पोरेट अधिग्रहण नियमों की समीक्षा से ये संबंधित है। इसके बाद स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तो श्री सुनील कुमार सचिव पंचायती राज मंत्रालय के हैं ये, और मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इन्होंने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश की ये योजना है स्वामित्व, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये जो योजना है स्वामित्व योजना एक केंद्रीय योजना है। इसके बारे में हमने जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो UPPSC के लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने सारे फैक्ट कवर किए हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो योजना है संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति की मैपिंग करने से रिलेटेड योजना है। 24 अप्रैल 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं। इसके अलावा वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद मनरेगा में सुधार के लिए समिति गठित हुई। इसके अध्यक्ष बने अमरजीत सिन्हा और अक्टूबर 2022 में इसका गठन किया गया। जनवरी 2023 में इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी। जो फरवरी में बजट आता है, केंद्रीय बजट जो आता है उसके पहले इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ समितियाँ देखी। इसके बाद कुछ और समितियाँ अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।